आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्याय सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम छठा चैप्टर जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने लगभग 11 श्लोकों की चर्चा की थी। आज हम 12वें श्लोक से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आवन्नादिह मद्दाणम संसारमि अनंतये तम्हा सब्बदिसं पस्स अपमत्तो परिद्वये। तो पिछले श्लोक में था कि जो व्यक्ति जो 5 प्रकार के जो स्पर्श हैं, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, 23 विषय, उसमें जो आसक्त रहता है वो क्या करता है, अपने लिए ही दुख को उत्पन्न करता है। क्योंकि 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें जो अटैच होता है, आसक्त होता है, वह व्यक्ति क्या करता है, अनंत संसार में, अनंत संसार में दिह मद्धाणम, यानी दिह का मतलब लंबा मार्ग हो जाता है। यानी जन्म मरण का उसका जो मार्ग है वो लंबा हो जाता है। अर्थात वो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। कौन? जो इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जो अटैचमेंट रखता है वो व्यक्ति। क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं, बिना पदार्थ वो जी नहीं सकता है। पदार्थ तो चाहिए, बिना पदार्थ कोई भी जी नहीं सकता। उसको रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, सब चीजें चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति होता है इंद्रिय स्तर पे जीता है, यानी उनका लक्ष्य केवल बस इंद्रियों के जो सुख है उनको भोगना है। इसलिए वो क्या करता है, इंद्रियों के जो विषय उसमें अटैच होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। उसको तो लगता है जो कुछ है वो यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो क्या करते, 5 इंद्रिय के जो विषय होते हैं उसमें वो अटैच हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति होता है, उसका लक्ष्य होता है मोक्ष, मोक्ष लक्ष्य होता है। वो व्यक्ति वो सब कुछ भोगता है, वो खाना भी खाता है, घर में भी रहता है, घूमने भी जाता है, बिजनेस भी करता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन वो अटैच नहीं होता है। सब कुछ डिटेच होकर के वो काम करता है। डिटेच होकर के काम करता है तो उसका संसार परिभ्रमण नहीं बढ़ता है। लेकिन जो अटैच होकर के एकदम अटैचमेंट हो जाता है, एकदम आसक्ति हो जाती है इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है, उससे क्या होता है, दी है माने लंबे मार्ग को वो क्या करते हैं, जन्म मरण के लंबे मार्ग को आवन्ना यानी प्राप्त किए हुए हैं। यानी उनका संसार है अनंत काल तक चलता रहेगा, एंड बहुत मुश्किल से होगा। क्योंकि उनका लक्ष्य केवल सुखों को भोगना, इंद्रियों के सुखों को भोगना है, उनका कोई भी दूसरा लक्ष्य नहीं है। तम्हा सब दिशम पस्स, तम्हा माने इसीलिए, सब दिशम, सब दिशाओं यानी दिशा का मतलब यहाँ पे दृष्टिकोण है। सब दृष्टिकोणों को पस यानी देख कर मुनि क्या करे, अपमत्तो परिभये, अप्रमत्त होकर के परिभय यानी विचरण करे। यानी मुनि है वो किसी भी प्रकार का प्रमाद न करे, आलस्य न करे, अप्रमाद का जीवन जिए। तो वो ऐसा जो अप्रमाद का जीवन जीता है, यानी अपनी आत्मा के प्रति जो अवेयर होता है, जागरूक होता है, आत्मा में जो लीन रहता है, वो व्यक्ति इंद्रियों के सुखों में आसक्त नहीं होता है, तो उनका मोक्ष जल्दी हो सकता है। तो अब जो शरीर धारण करते हैं वो क्यों करते हैं, बहिया उड्डमादाई नाव कंखे कया इवि कुब्बकम्ब खैठाय इमं देहं समुद्दरे। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं बहिया, बहिया का मतलब बाहरी, बाहर क्या है, शरीर। 2 चीज है, एक हमारे शरीर है, एक आत्मा है। आत्मा तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन शरीर हमें दिखाई देता है। आत्मा सेपरेट है और बॉडी भी सेपरेट है, दोनों सेपरेट है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अलग, शरीर अलग है, दोनों सेपरेट हैं। लेकिन जो दूसरे जो नास्तिक दर्शन है उनका मानना है कि जो बॉडी है वही सोल है, जो सोल है वही बॉडी है। बॉडी के नाश होने पर सोल का भी नाश हो जाता है।
लेकिन जैन दर्शन कहता है कि बॉडी के नाश होने पर, शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो शरीर हमने जो धारण किया है वो हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, इसमें इस बात को बताया जा रहा है। क्योंकि जो नास्तिक दर्शन होता है उनका तो कोई लक्ष्य नहीं होता है, उनको लगता है कि साधना हम क्यों करें, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो यही है, इसी जीवन में है। क्योंकि शरीर का नाश हो जाएगा, आत्मा का भी नाश हो जाएगा, फिर उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो हम क्यों करें। इसलिए उनका कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, यानी उनके माइंड में कोई गोल सेट नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति मानता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति, उनका जो लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष प्राप्त करना होता है, तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये जो मुझे मनुष्य भव मिला है वो क्यों मिला है, पुब्ब कम्म खैठाए, पूर्व कर्म को क्षय करने के लिए हम क्या करें, इस शरीर को धारण करें। यानी पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्म किए हैं, क्योंकि अनंत काल की यात्रा में न जाने हमने क्या क्या कर्म किए हैं हमें याद नहीं है, लेकिन तो इस शरीर को जो हमने धारण किया था, हमारा एकमात्र गोल होना चाहिए, जो पास्ट लाइफ में हमने कर्म बांधे थे उनको क्षय करना है। उसके लिए हमने इस शरीर को धारण किया है। ये मनुष्य भव में ही हम पास्ट लाइफ के कर्मों को खत्म कर सकते हैं, बाकी के भवों में तो कर्म का बंधन ही बंधन करना है। नरक गति में भी वो कोई भी कर्मों को खत्म नहीं कर सकते, नए नए लड़ते झगड़ते हैं, नए नए कर्म का बंधन करते हैं। इसी नरक से निकल करके वो प्राय प्राय तिरंज गति में जाता है। कोई पुण्यशाली आत्मा होता है वो मनुष्य बनता है, अदरवाइज नरक से निकला तिरंज गति में गया, वापस तिरंज गति में कर्म का बंधन किया, वापस नरक में गया। ऐसे व्यक्ति परिभ्रमण करता रहता है। तो तिरंज गति में भी कोई साधना नहीं होती है, इसलिए कर्म का क्षय वहां पर भी नहीं है। देव गति के जीव जो होते भोग विलासी होते हैं, भोगों में ही वो आसक्त रहते हैं, इसीलिए वो भी धर्म की साधना नहीं कर सकते हैं, और उल्टे वो कर्मों का बंधन ही करते। जो पुण्य थे वो खत्म हो जाते, फिर वापस उनको नीचे आना पड़ता है। एक मनुष्य गति एक ऐसी जिसमें हम कर्म क्षय कर सकते हैं, ऐसी साधना कर सकते हैं। हम यहाँ पे तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, और पचखान करके त्याग करके हम महाव्रती भी बन सकते हैं, श्रावक भी बन सकते हैं। मनुष्य भव में ही ये सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो हमने शरीर धारण किया है वो क्यों किया है, पुब्ब कम्म खैठाय, पूर्व कर्मों के क्षय के लिए ही इमम देहम समुद्धरे, इस शरीर को धारण करे। तो ये जो बाह्य का मतलब शरीर से भिन्न क्या, ऊर्ध्व मैंने आत्मा है, आदाय मैंने इसे स्वीकार कर, किसी प्रकार की कयावी का मतलब किसी प्रकार की नाव कंकी आकांक्षा न करे, किसी भी वस्तु की वो इच्छा न करे, बस जो मिला है उसी में संतोष रखे, और एकमात्र लक्ष्य है कर्मों का क्षय करना। वो कौन से कर्म, जो पास्ट लाइफ में हमने बांधे हैं, इस जन्म में जो बांधे हैं उसका भी हमें क्षय करना है, लेकिन नेक्स्ट जो पास्ट लाइफ में हम बांध के आए उनका तो हमें क्षय करना है। और इस लाइफ में हम इतने अवेयर हो जाए कि नए कर्मों का हमारे बंधन न हो। तो मनुष्य भव का जो शरीर हमने धारण किया है इसका एकमात्र लक्ष्य है पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्म बांधा था उसको क्षय करने के लिए हमने इस शरीर को धारण किया है। विविच कम्मो हेम कालकंखी परिभये मायम पिंडस्य पाणस्य कर्म लद्दुन भक्षये। कम्मुणो हेम विविच, कर्मों के हेतुओं को जानकर या उसका विश्लेषण कर, कालकंखी परिभय, कालकंखी का मतलब मृत्यु की इच्छा करता हुआ, मृत्यु की इच्छा का मतलब समाधि मरण, पंडित मरण की इच्छा करता हूँ, यानी संयम की इच्छा करता हुआ परिभय परिव्रजन करे, यानी विहार करे, विचरण करे। मायम पिंडस्य पाणस्य, पिंडस्य यानी आहार भोजन, पाणस्य यानी पानी, उसकी भी माय यानी मात्रा, और जितना जरूरत उतनी मात्रा में
कड़म यानी जो गृहस्थ के घर में सहज रूप से किया हुआ है, बना हुआ है, लद्धून मैंने उसको प्राप्त होने पर भखे आहार करे। यहाँ पे ये बात समझनी है, कम्मुणो हेम, कर्म के जो हेतु हैं, कर्म के हेतु क्या है, कर्म के बंधन कैसे होते हैं। चूर्णीकार का मानना है कि कर्म बंधन के दो हेतु है, राग और द्वेष। और वृत्तिकार का मानना है मिथ्यात्व और अव्रत के कारण निरंतर कर्म का बंधन होता है। क्योंकि मिथ्यात्व और अव्रत का मतलब है त्याग न करना। अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो एनी टाइम कर्म का बंधन होता रहता है। जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं उतने उतने कर्मों को हम स्टॉप करते जाते हैं। लेकिन जब हम पूरे खुले रहते हैं यानी बिना त्याग के रहते हैं तो निरंतर 7-8 कर्मों का बंधन प्रत्येक संसारी जीवों के होता है। 7-8 कर्म का बंधन इसीलिए कहा क्योंकि आयुष्य कर्म का बंधन लाइफ में एक बार ही होता है। शेष 7 कर्म का बंधन एवरी मोमेंट होता रहता है। तो हमें क्या करना है, कर्मों के बंधनों से बचना है तो हम त्याग करें। सबसे अच्छा है महाव्रत ले सकते तो महाव्रत ले, अगर वो नहीं ले सकते तो श्रावक के जो 12 व्रत हैं उसको धारण करें, उसको ग्रहण करें, उसमें लिमिट करें। तो जितना आपने त्याग किया उतने पापों से आप बच गए। उसके साथ आप एवरीडे 14 नियम करें, और लिमिट हो जाएगी तो और आप पाप के बंधनों से बच जाएंगे। क्योंकि डोर खुला होता है तो कोई भी आ सकता है, हवा भी आ सकती है, आंधी भी आ सकती है, कचरा भी आ सकता है, कोई डोगी भी आ सकता है। लेकिन क्लोज हमने कर दिया डोर को तो कोई भी नहीं आ सकता है। तो वैसे ही आश्रम रूपी जो डोर हमारा ओपन है उसको हम त्याग से क्लोज कर सकते हैं। तो जितना हम क्लोज करेंगे आश्रम के द्वार को उतना हमारा जो कर्म का बंधन वो स्टॉप होता जाएगा। खाते पीते भी त्याग कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट किया त्याग कर लिया, 1 घंटे का त्याग कर ले, फिर वापस पानी दवाई कुछ भी लेना है ले ले, वापस आप त्याग कर ले। तो आप 24 आवर्स में कितने सारे त्याग कर सकते हैं, कितने कितने कर्मों के बंधनों से बच सकते हैं यदि हम अवेयर रहे कि हमें पापों के बंधनों से बचना है, उसके लिए मुझे त्याग करना है। ये त्याग मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं, बाकी कोई भाव में हम त्याग नहीं कर सकते हैं। अभी हमें अपॉर्चुनिटी जो मिली है त्याग करने की उसका हम पूरा बेनिफिट लें। बाद में हमें पश्चाताप होगा, अरे मनुष्य भाव मिला हमने कुछ नहीं किया। कोई बोलते हम उपवास नहीं कर सकते, एकासन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, डोंट वरी, उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। खाते पीते त्याग करो। भगवान ने तो कितना अच्छा बताया कि आपके पास यदि 5 मिनट का टाइम है 5 मिनट के लिए भी त्याग कर ले। आपको लगे अभी रसोई बनने में 5 मिनट की देरी है तो 5 मिनट का भी आप त्याग कर सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं खाना पीना आपको नहीं करना है, आपको लगे कि 1 घंटा भी हमको ड्राइव में लगेगा, अभी कुछ खाना नहीं है, तो 1 घंटे खाने का त्याग कर ले। पानी की आपको अगर लगे प्यास लगती है तो ऐसे भी एवरी मोमेंट तो अपन पानी नहीं पीते बार बार, तो आधा घंटा तो लगभग गैप करते ही है, आधे आधे घंटे का 24 कर सकते हैं। तो दिन भर में यदि आप 24 आवर्स 20 घंटा करते हैं तो एक वर्षी तप का लाभ भी मिलता है। प्लस हमारे जो कर्मों का जो बंधन निरंतर हो रहा है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। कर्मों के बंधनों को रोकने का उपाय है संवर। संवर से ही कर्म है वो स्टॉप हो सकते हैं। नए कर्म का जो निरंतर प्रवेश हो रहा है हमारी आत्मा में, उनको यदि हमें स्टॉप करना है उसके लिए संवर करना पड़ेगा। जैसे आपने गेट बंद कर दिया फिर भी वो कोई खोल करके आ सकता है, निश्चिंत आप नहीं होते हैं। निश्चिंत तब होते जब आप पूरे गेट को क्लोज करके लॉक कर दो। तो वैसे त्याग करने से एक प्रकार का आत्मा पे लॉक हो जाता है। आश्रव का जो पाप का जो गेट था उसको हमने लॉक कर दिया, तो जितनी देर के लिए आपने त्याग किया उतनी देर के लिए कर्मों के बंधन से आप बच गए। तो आपके पास जितना टाइम है उसमें आप संवर की साधना, सपोज आप माला फेरे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का भी आप संवर ले सकते हैं। संवर की विधि क्या होती है, देव गुरु धर्म की साक्षी से मुझे 10 मिनट तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग है, इतना सा बोलना है। उसके बाद जब पूरा हो जाए 10 मिनट तो 3 नवकार कर ले पूरा, तो आपका संवर हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आपने क्या कर दिया, पाप का जो गेट था उसको आपने
क्लोज कर दिया। अब नो एंट्री, पाप कोई भी आपकी आत्मा में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो कितना अच्छा धर्म है। अपन तो जितना अच्छा 1 मिनट का भी कर सकते, 2 मिनट का भी कर सकते, जितना चाहे उतना हम कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना ही उसका फल हमें आगे मिलेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया, खाली हाथ आए थे, वापस खाली हाथ चले जाएंगे, तो फिर हमें पश्चाताप होगा, क्योंकि हमारे साथ जाता है पुण्य और पाप। दो चीज हमारे साथ जाती है, पुण्य भी जाता है और पाप भी जाता है। पाप का घड़ा ज्यादा भरा हुआ है, उसको नीचे नीचे स्थान मिलेगा, यानी दुर्गति हो जाएगी। यदि पुण्य का घड़ा है तो उसको ऊपर की ओर स्थान मिलेगा, यानी उनकी वैमानिक गति होगी, देव गति होगी। लेकिन हमें पुण्य के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आखिर तो पुण्य को भी हमें मोक्ष जाने के लिए छोड़ना ही होगा। लेकिन जब तक हमारा मोक्ष न हो तब तक तो पुण्य अच्छा है, तब तक तो कम से कम हम सदगति में जाएंगे, दुर्गति तो नहीं जाएंगे ना। नरक गति, तिरंज गति से तो बच जाएंगे, तो मनुष्य बनेंगे या देव बनेंगे। लेकिन जब तक मोक्ष न हो तब तक तो पुण्य भी अच्छा है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए पुण्य को भी खत्म करना पड़ता है। ये पुण्य का बंधन धर्म के साथ ही होता है, धार्मिक क्रिया के साथ ही होता है, अकेला पुण्य नहीं होता है। आप जैसे तपस्या करते हैं तो उससे कर्मों की निजरा हुई, उसके साथ साथ पुण्य का बंध हुआ, अकेला पुण्य का बंध नहीं होता है। तो निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्य, जो 12 प्रकार में से कोई भी आप करेंगे एक, तब उससे कर्मों की निर्जरा होगी, यानी आत्मा पे जो कार्मिक डस्ट जो लगे हुए हैं वो क्लीन होते जाते हैं। जितने जितने कर्मों की निर्जरा होती है, उतने उतने पुण्य का बंध भी साथ साथ होता जाता है। अकेला पुण्य कभी भी नहीं होता है। सपोज आप स्वाध्याय करते हैं, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है, साथ में पुण्य का बंध होता है। आप मेडिटेशन करते हैं, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है, साथ में पुण्य का बंध होता है। सेवा करते हैं, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। यानी ये जो निर्जरा के जो 12 प्रकार है, उनमें से कोई भी आप करते हैं, उससे क्या होता है, कर्म निर्जरा का मतलब है कार्मिक दृष्ट है वो क्लीन होती है, और आत्मा क्या होती है, उससे शुद्ध होती जाती है। क्योंकि आत्मा का नेचर तो शुद्ध है, प्योर है, लेकिन कर्म का जो आवरण है, कवर है, वो ऐसा आ गया है जिसके कारण शुद्ध आत्मा भी एकदम काली हो गई है। तो उसकी जो कालीमा है, जो एकदम ब्लैक हो चुकी है, उसको हमें क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, तप चाहिए। तप रूपी अग्नि से हम क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय रूपी अग्नि से हम आत्मा को क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जो कोयला होता है ऐसे तो ब्लैक होता है, लेकिन जब वो उसको सुलगाते हैं तो वो उसका जो कालिमा होता है वो दूर हो जाता है, अग्नि से एकदम वो भी वाइट हो जाता है। वैसे तप रूपी अग्नि से हमारी आत्मा अनादि काल से इतनी काली हो चुकी है, यदि हमें दिखाई दे तो हम खुद सोचेंगे अरे हमने क्या क्या कर रखा है, इतने पाप हमने किए हैं, ऐसी आत्मा हमारी काली हो गई है। या हमारे पास सीसी कैमरा नहीं है, यदि सीसी कैमरा हो तो हम अपनी आत्मा को देख लेते। कार्बन शरीर के पास सीसी कैमरा है, लेकिन हम अपनी आत्मा कैसी काली होगी वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आत्मा है बहुत ही अमूर्त है, वो सूक्ष्म है, हम देख नहीं सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं अपनी आत्मा को, वो बॉडी के साथ देख रहे हैं, बिना बॉडी हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। कौन देख सकता है, केवल ज्ञानी देख सकते हैं। जिसके पास केवल ज्ञान होता है वो अपनी आत्मा को देख सकता है, आत्म दर्शन कर सकता है। उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान के माध्यम से हम जो कर्म है उसको क्षय करके हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करने से ही कर्मों की निष्ठा बहुत ज्यादा होती है। एक व्यक्ति 2.5 मिनट का मेडिटेशन करता है और एक व्यक्ति 2 दिन की तपस्या करता है, दोनों को इक्वल लाभ होता है, बेनिफिट दोनों को सेम होता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। हमारा मन नहीं लगता है ध्यान करने में, क्योंकि अनादिकाल के ऐसे संस्कार हैं जिसके कारण हम जब ध्यान में बैठते हैं दूसरी दूसरी बातें याद आती हैं, जो याद नहीं करने जैसी बातें भी उस समय याद आने लगती हैं, क्योंकि वो हमारे अनादिकाल के ऐसे संस्कार भरे पड़े हैं, तो वो उस समय निकलना शुरू होता है। इसलिए उस समय उलझे नहीं, जो आ रहा है उसको देखते जाए, बस लंबा गहरा श्वास लेते जाए,
जो भी आ रहा है उसको देखते जाए, अपने श्वास को देखते जाए, और जो विचार आ रहे उसके प्रति न तो राग करे न द्वेष करे, जस्ट देखते जाए। देखते देखते आपके थॉट्स हैं थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और उसके साथ श्वास परीक्षा करेंगे तो आपके थॉट्स और भी कम हो जाएंगे। तो श्वास को देखना शुरू करेंगे, और उसके बाद भी थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं तो हमारी जो टंग है उसको हमें क्या करना है, पेलेट से टच कर देना है। टच योर टंग टू द पेलेट। और फिर क्या करना है, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को देखना है, श्वास को देखना है। श्वास को देखेंगे फिर विचार अपने आप हैं, थॉट्स हैं जो आ रहे थे वो अपने आप कम होते जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि जो कर्म का बंधन है उसका कारण है एक तो मिथ्यात्व, दूसरा है अव्रत। मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक भी कर्म का बंधन होता रहेगा। तो जो हम त्याग करते हैं वो सम्यक्त्व के साथ होता है, उसका लाभ ज्यादा होता है। और जब हमारे पास सम्यक तो नहीं होता, हम त्याग करते उतना लाभ नहीं होता है। इसलिए सम्यक तो प्राप्त करना जरूरी है। हम मनुष्य भाव में सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, इसे चारों गतियों में कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य भाव में हम क्षायिक सम्यक को भी प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक के साथ जो हम तप करते हैं उसका लाभ ज्यादा होता है। तो सम्यक प्राप्त करने के लिए जरूरी है देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा हो, दृढ़ श्रद्धा हो। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे देव अरिहंत भगवान है, गुरु हमारे निर्ग्रंथ हैं, धर्म केवली भगवंतों ने जो कहा है वही हमारा धर्म है। इतनी आपको दृढ़ निष्ठा हो जाए, दृढ़ श्रद्धा हो जाए, इतना फेथ हो जाए, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसका मतलब आप सम्यक हैं। यदि कहीं गए दूसरे धर्म को सुनने के लिए, कहीं और गए, अरे अपना तो कुछ नहीं है, इनका धर्म कितना अच्छा है, अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाता है या शंका हो जाती है तो हमारा सम्यक चला जाता है। इसलिए हमें क्या करना, अपना जो धर्म मिला है, केवल भगवंतों ने जो बोला है वो धर्म हमें मिला है, उसमें हमें श्रद्धा रखनी है, तो हमारा सम्यक सुरक्षित रहता है। और दूसरी बात है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान होना चाहिए। कि आपको लगे कि मैं शरीर हूँ, आपको लगे शरीर और आत्मा दिखाई नहीं देती है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा नहीं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसीलिए तो मृत्यु होती है तब आत्मा चली जाती है, तो बॉडी तो पड़ी रहती है। यदि बॉडी ही आत्मा होती तो बॉडी भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन देखते हैं बॉडी जो होती है उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसका मतलब है आत्मा अलग है। आत्मा थी तब तक तो बॉडी वर्क कर रही थी, जैसे आत्मा चली गई बॉडी ने वर्क करना, काम करना बंद कर दिया, हिलना डुलना सब कुछ बंद कर दिया, खाना पीना। तो डेथ बॉडी होती है, डेड बॉडी, वो कुछ नहीं कर सकती है। इसका मतलब हो गया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो कर्म बंधन का हेतु क्या है, मिथ्यात्व है। जब हमें यह भान हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और जो कुछ हम कर्म का बंधन करेंगे वो हमारी आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। शरीर से तो कर्म का बंधन किया, शरीर तो यही छूट गया, आगे तो आपकी आत्मा जाएगी, फिर वापस नया शरीर धारण करेगी, फिर वापस जो कर्म का बंधन किया उसका फल तो हमें मिलेगा। बीज आपने बोया है उसका फल तो आएगा, जैसा बीज बोया है वैसा ही फल आएगा। बीज तो आपने ऑरेंज का बोया और उससे बनाना नहीं आ सकता है, ऑरेंज का बोया है तो ऑरेंज ही आएगा। मैंगो का बोया है तो मैंगो मैंगो ही आएंगे। बीज बोया आपने मैंगो का, आप सोचेंगे इससे हमें मौसमी मिल जाए, ऑरेंज मिल जाए, एप्पल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो बीज बोया वही आएगा, उस वही फल आएगा। वैसे जिस रूप में हमने कर्म का बंधन किया है उसी के रूप में हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी बंधते समय हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब कर्म का फल मिलना शुरू होता है तब हमें लगता है अरे हमने कैसे कैसे कर्म का बंधन किया, आज हमारा क्या क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। जब उदय आता है, फल मिलता है, तब व्यक्ति को पश्चाताप होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तूने ही बांधा था इसलिए तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो कर्मों का बंधन का मेन कारण है मिथ्यात्व, अव्रत और राग और द्वेष। राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, कोई वस्तु अच्छी लगती है, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। जो अच्छी नहीं लगती है उसके प्रति हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, द्वेष करते हैं।
तो भगवान कहते हैं कर्म बंधन के दो हेतु हैं, राग द्वेष और मिथ्यात्व और व्रत। सन्निहिम च न कुब्बेजा लेव माय संजय पक्षी पत्तम समादाय निर्वेक्खु परिव्यये। सन्निहिम च न कुब्बेजा, संग्रह न करें। साधु साध्वी के लिए नियम है कि वो संग्रह नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे आज भोजन मिला है तो आपको उनको लगे कि आज तो ज्यादा मिल रहा है, लेकर के हम कल खा लेंगे, रख लेते हैं। लेकिन साधुओं को यानी संग्रह नहीं करना होता है। लेव माय संजय, संजय ने संयमी को लेप मात्र भी संग्रह नहीं करना होता है। यानी जो पात्र जो उनके पास होते हैं, लकड़ी के वुडन के जो पात्र होते, पोट होते हैं, उस पे जो कलर किया होता है वार्निश का, उतना लेप वो रख सकते हैं, उतना संग्रह कर सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चीजों का कोई वो संग्रह नहीं कर सकते हैं। धर्म के जो उपकरण है, माला है, घड़ी है, चश्मा है, बुक है, कपड़े पहनने के हैं साधु जीवन के, उतना वो रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन खाने पीने की चीजें रखते हैं या कोई और चीजें रखते हैं तो वो साधुओं को रखना कलपता नहीं है। तो वो साधु को बिल्कुल भी संग्रह नहीं करना है। न उनको टॉफी रखना है, न भुजिए रखना है, न ममरा रखना है कि सूखी चीजें हैं ये तो कल काम आ जाएगी। तो वो साधु को जिस दिन जितना मिला है उतना ही खाना है और बाकी उनको कुछ भी रखना नहीं है। रात के समय पात्र एकदम उनके खाली होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, उसमें कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। पक्षी पत्तम समादाय, जो पक्षी यानी पक्षी होता है वो क्या करता है, जो उड़ता है तो अपने पंख को लेकर के उड़ जाता है। वैसे साधु भी क्या करे, जब एक गांव से दूसरे गांव विहार करे तो पात्र को लेकर के, हमने उनके पास जो धर्म उपकरण है, पात्र है, उनको लेकर के जाए। ज्यादा रखेंगे तो फिर किसी को देना पड़ेगा, फिर चिंता रहेगी अरे मैं हमारा सेफ है कि नहीं है। इसलिए साधु साधियों का नियम है कि जो उनके पास चीजें होती वो अपने कंधे पे, शोल्डर पे उठा करके वो चलते हैं। दूसरे गांव में ऐसा नहीं कि जहाँ गए वहां थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ते रहे, फिर मैसेज करते रहे हमारी चीजें सेफ तो हैं, जब आप आओ तब लेके आना। तो साधु साधियों का नियम है कि जो भी जहाँ भी जाए अपनी चीजें जो भी है उनको साथ में लेकर के जाए, पीछे कुछ भी छोड़ के न जाए। निर्वैक्खो परिव्यय, और निरपेक्ष हो परिव्रजन करे, क्योंकि फिर निरपेक्ष हो जाएंगे, उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास ही सारा सामान है। यदि पीछे छोड़ के आते हैं तो लगता है रे कोई हमारा खोल लेगा, कोई बिगाड़ देगा, कोई ले लेगा। तो साधु को वो चिंता नहीं करनी होती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो भी उनके पास सामग्री है वो क्या करे, वो साथ में लेकर के जाए। पात्र, बुक्स, जो भी बुक्स तो मान लो कहीं और मिल सकती है, लेकिन उनके जो पात्र हैं और उनके पहनने के कपड़े हैं उतना ही रखना है जितना लिमिट है, मर्यादा है कि 3 ड्रेस से ज्यादा साधु को नहीं रखना है, 3 पात्र से अधिक साधु को नहीं रखना है। तो जितनी लिमिट ड्रॉ की है उतना ही रखे, उससे ज्यादा भी न रखे। उससे ज्यादा भी रखते हैं तो उनको भी प्रायश्चित आता है। एषणा समयो लज्जु गामे अनियोचरे अपमत्तोपमत्ते पिंड वायम गवेशे। एषणा समयो लज्जु, लज्जु का मतलब संयमी मुनि। एषणा समयो, एषणा समिति से युक्त रहे। एषणा समिति होती है, एषणा का मतलब वो जहां भी जाए वो एषणा करे, गवेषणा करे। जो भी चीज लेना है पहले देखे परखे कि सूझती है या असूझती है, हमारे साधु जीवन के लिए योग्य है या नहीं है, सब कुछ वो एषणा करे। एषणा समिति होती है, एक भाषा समिति होती है। भाषा समिति में तो क्या करना होता है, सोच समझ करके बोलना होता है। उत्सर्ग समिति होती है, उसमें जब वो उत्सर्ग करता है, कोई भी वस्तु को बाहर डालना है तो पहले क्या करना होता है, स्थान को देखना होता है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, हम पानी परट रहे हैं, कोई चीज डाल रहे हैं तो इससे कोई चींटियां तो नहीं होगी। जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, आइसक्रीम खा लिया, डब्बा फेंक दिया, उसमें कितनी चींटियां आ जाती है, फिर कितनी चींटियों की हिंसा हो जाती है, कितने जीव हो जाते हैं। तो साधुओं को ऐसे नहीं करना होता है। जो भी अपनी चीज होती, सपोज वो आहार भी करेंगे तो पात्र भी वो धो करके पिएगा, ऐसा नहीं रखेगा, बिना धोए वो नहीं रखेगा। जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो उस समय जैसे आजकल सोचे कि कौन धोए, तो यूज एंड थ्रो वाली प्लेट यूज करते हैं,
फिर उसमें खा लिया, फिर ऐसी जूठी प्लेट फेंक दी, उसमें जूठी प्लेट फेंक दी, उसमें समूक्षम जीव उत्पन्न होंगे जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, वो अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर वो हो जाते हैं। जब तक वो गीली रहेगी, जूठी रहेगी, तब तक उसमें नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। फिर मर, क्योंकि उनकी आयुष्य, उनकी एज होती है 48 मिनट की होती है, अंतर्मुहूर्त की होती है, ज्यादा नहीं होती, फिर वो वापस मर जाते हैं। हमारे कारण फिर इतने जीव उत्पन्न हुए, वो सारे मर गए, तो हमको उसका पाप लगता है। इसलिए बोलते कि जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जूठा छोड़ेंगे तो उसमें समूक्षम जीव उत्पन्न होंगे। तो आपको जितना चाहिए उतना लें, जूठी प्लेट भी न छोड़े। आपने सपोज प्लेट में खाया है, बाहर गए पार्टी में यूज एंड थ्रो वाली, लेकिन अपनी ओर से पूरी क्लीन करके सूखी करके आप उसको डालें। लेकिन ऐसा नहीं, आपने ऐसी जूठी करके जूठी ही फेंक दी, तो हम क्या है, हिंसा के बागी बन जाते हैं। हम कितना बच सकते हैं। तो भाषा समिति में तो हमें विवेक पूर्वक बोलना है, और ऐशनाथ समिति में हमें पूरा देखना है। तो आप लोग जैसे गृहस्थ को क्या देखना होता है, किचन में आते हैं, आप अपना गैस देखें, पानी छान करके यूज करें, अनछाना पानी यूज न करें। और अगर आपको चावल बनाना है, मूंग बनाना, उसको पहले देखें तो इसमें जीव तो नहीं है। ऐसा नहीं कि आए फटाफट निकाला डिब्बा से और पानी में डाल दिया, पानी को भी नहीं छाना और उसको भी नहीं देखा, उसमें कोई जीव सपोज था, उसकी मृत्यु हो जाएगी त्रस्त जीव की, तो उसके पाप के भागी कौन बनेंगे, हम बनेंगे। इसलिए हमें छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हमें पूरा अवेयर रहना होता है। खाना बनाते हुए भी आप कितने कर्मों से बच सकते हैं, क्योंकि आप सारा क्या कर रहे हैं, देख करके कर रहे हैं, बिना देखे नहीं कर। पूरा माइंडफुलनेस के साथ आप खाना भी बना रहे हैं, तो पूरा माइंडफुलनेस के साथ, यानी आपका ध्यान है कि मुझे अनछाना पानी यूज नहीं करना है। आपने नल से लिया, तुरंत ही आपने गर्म करना शुरू कर दिया, लेकिन आप अपने साथ में एक छलनी होती है, कपड़ा होता है, उसको रखे वहां पे, तो तुरंत ही उसको ले और आप छाने, फिर यूज करें पानी को। बिना छाने अगर हम गर्म करते हैं तो वो भी पाप के भागी बन जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, जो भी आप यूज करते हैं, बर्तन भी यूज करते हैं, पहले चेक करें इसके ऊपर कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो पहले के जमाने तो सारी बासी होते थे, चकला बेलन जो भी होते थे बर्तन, सुबह सुबह हम धोते थे, पानी सुबह सुबह मटका धो करके पानी छानते थे। आजकल पता नहीं क्या रिवाज है, क्योंकि घर घर पानी आ गया है, तो शायद कई लोग होते हैं नल से लिया और तुरंत पिया, छाना भी नहीं, ऐसे ही ले लिया। तो हम उपयोग रखें, जो श्रावक होता है उसका नियम होता है, वो पानी होता है वो छान करके पीता है, अनछाना नहीं पीता है। आप बोलेंगे हम फ्लाइट में जाते हैं, तो फ्लाइट में भी छोटी सी छन्नी रख सकते हैं, जैसे हम लोग रखते पास में, तो वैसे आप लोग भी रख सकते हैं। अनछाना पानी जैसे हम लोग नहीं पीते, वैसे आप भी चाहे तो कर सकते। कई श्रावक ऐसे उपयोगी होते हैं, उपयोग रखते हैं, अपने साथ ही वो कपड़ा या छलनी रखते हैं, वो छान करके ही पीते हैं। तो हम जितना करेंगे उतना हमें मिलेगा, उतना लाभ होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो संयमी मुनि होते वो ऐसा समिति से युक्त होता है, गांव में अनियो चरे और गाँव में अनियत चर्या करे। यानी अनियत का मतलब है किसी पर्टिकुलर गांव में उनको नहीं रहना है, एक गांव से दूसरे गांव में उनको विहार करना है। अपमत्तोपमत्ते हैं, जो अप्रमत रह करके वो क्या करे, गृहस्थों से पिंड पात का मतलब भिक्षा की गवेषणा करे, मैंने वो प्रमाद न करे, अप्रमाद का जीवन जिए। यानी स्वाध्याय है, ध्यान है, मंत्र है, जाप है, उसमें ही उनका मन रहे, और कोई आलतू फालतू बातों में या सोने में अपना समय व्यस्त न करे, अप्रमाद का जीवन जिए। मत्तिंग का मतलब जो गृहस्थ हैं वो पिंड पावने जो भिक्षा देता है उसकी क्या करे, गवेषणा करे, उसकी जांच पड़ताल करे, शोध करे कि ये हमारे लिए प्रासुक है, ऐषणीय है, हम ले सकते हैं, हमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो वो क्या करे, ऐषणा समिति करे, यानी खोज करे, सर्च करे, उसके बाद वो आहार पानी जो भी लेना है वो ग्रहण करे। एवं से उदाहु अणुत्तर नाणी अणुत्तर दंशी अणुत्तर नाण दर्शन धरे अरहानाय पुत्ते भगवम वेसालिये व्याहिये तिबेने। एवं से उदाहु अणुत्तर नाणी, अनुत्तर नाणी का अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर ज्ञान कौन सा होता है, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई भी ज्ञान नहीं है, हाईएस्ट ज्ञान है। तो हाईएस्ट ज्ञान है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है,
जब 4 घाती कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतरा, ये 4 कर्म जो है घाती, वो जब खत्म होते तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनमें जो मोह कर्म है वो सबसे बड़ा खतरनाक है। उसको खत्म करने में कई जन्म लग जाते, कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के मोह कर्म खत्म होता है। मोह कर्म खत्म कौन से गुण स्थान में होता है? 12वें गुण स्थान में मोह कर्म खत्म होता है। मोह कर्म जैसे खत्म होता है 13वें गुण स्थान में तो ऑटोमेटिकली ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म जो है वो भी खत्म हो जाते हैं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अनुत्तर नाड़ी का मतलब केवल ज्ञान, अनुत्तर दर्शन का मतलब केवल दर्शन। तो जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, तीर्थंकर तब बन सकते हैं जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद तीर्थ की स्थापना करते, तब वो तीर्थंकर बनते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी कैसे अनुत्तर ज्ञानी है, यानी उनके पास अनुत्तर ज्ञान यानी हाईएस्ट लेवल का केवल ज्ञान है। अनुत्तर दर्शी यानी केवल दर्शी, केवल दर्शन है। अनुत्तर नाम दर्शन धरे, अनुत्तर ज्ञान और दर्शन को वो धारण करने वाले हैं। अरहा नाय पुत्र, वो अरहत हैं। अरहत का मतलब जिसने राग द्वेष को जीत लिया है। जो तीर्थंकर होते हैं केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको न किसी के प्रति राग होता है, न किसी के प्रति द्वेष होता है। वो एकदम बैठे रहते हैं और तटस्थ रूप में वो देखते रहते हैं। न किसी के प्रति उनका अटैचमेंट होता है, न उनका किसी के प्रति द्वेष होता है। वो एकदम बस देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। और कुछ भी वो, क्योंकि अब साधना थी वो तो सिद्ध होगी, अब उनको करना कुछ भी शेष नहीं रहा, वो अपने बैठे हैं। कोई अगर आता है प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर देते हैं, अदरवाइज वो चला करके भी पूछते नहीं कि आप कहाँ से है, आपका नाम क्या है। अब उनको किसी के परिचय की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, वो सब कुछ अपने आप ही जान लेते हैं। नाय पुत्र का मतलब ज्ञात पुत्र कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। और भगवान ज्ञात पुत्र वैशाली, वैशालिक यानी ऐसे वैशाली के तो वो नहीं थे, क्षत्रिय कुंड ग्राम के थे, लेकिन वैशाली थी वो उनके पास था, इसीलिए शायद उनको वैशाली, वैशालिक कहा हो। व्याहिया का मतलब व्याख्याता, भगवान मतलब जो कैसे है? अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्तर दर्शी, अनुत्तर ज्ञान दर्शनधारी, अरहत, ज्ञात पुत्र, वैशालिक और व्याख्याता भगवान ने ऐसा कहा है। ये सारी व्याख्या किसने की है? भगवान महावीर स्वामी ने की है। वो कैसे थे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को धारण करने वाले थे। ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी, इस ज्ञात पुत्र यानी इक्ष्वाकु वंश थे, उनका वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश थे। भगवान ऋषभ भी जैसे इक्ष्वाकु वंश के थे, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी भी इक्ष्वाकु वंश के थे। और वो वैशालिक इसीलिए कहा क्योंकि वैशाली गांव था, वो क्षत्रिय कुंड के निकट था। ऐसे तो वैशाली का पुत्र वैशालिक कहलाता है, लेकिन उनके माँ का नाम तो त्रिशला था, इसलिए वैशाली नाम था नहीं था, लेकिन गांव पास में था वो वैशाली था, उसके कारण शायद वो वैशालिक यहाँ पे कहा हो। तो वैशालिक और व्याख्याता भगवान महावीर ने ये सारी बातें जो हमने सुनी वो बताई है। ओम अरहम। इस प्रकार हमारा 6ठा चैप्टर जो था आज कंप्लीट हो गया है। अब हम 7th नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे कल से। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ